हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर की वीडियो में। और आज हम 31 मई 2023 के करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में गोवा राज्य दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? 30 मई। 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रहे। कब मनाया जाता? 30 मई को 1987। 30 मई 1987 को गोवा को एक राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, ध्यान रहे। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, 19 दिसंबर। ठीक है, 19 दिसंबर को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। ठीक है, 19 दिसंबर 1961, याद रहे। पुर्तगाल से कब आज़ाद हुआ था? 1961 में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, बट गोवा राज्य दिवस कब मनाया था? 23 मई। ठीक है, 23 मई को, क्योंकि इसी दिन गोवा को एक राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, आज़ाद कब हुआ था? 1961 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी, पुराने करंट अफेयर रिवीजन कर लेते हैं एक बार। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और गुजरात एंड महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 1 मई को। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलीट्स दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 17 मई विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 24 मई को इंडियन कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। ठीक है। 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर डे मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रहे। चलिए, हो गया होगा रिविजन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाया? कब तक बढ़ाया? 2027। ठीक है नहीं, 2027 तक बढ़ा दिया। ये 2020 में लागू हुआ था। ठीक है नहीं, और इसकी डेडलाइन 2025 तक थी। अब इसको 2 साल और बढ़ा दिया और 2027 कर दिया। अटल भूजल योजना 7 राज्यों में लागू किया गया था, जहां ये यहाँ प्रयास ये किया जाए, 80 जिलों में, 7 राज्य के 80 जिलों में ये प्रयास किया जाए कि वहाँ के लोगों को जागरूक फैलाया जाए कि जल को कैसे संरक्षण करना है। ठीक है, जल को कैसे बचाना है, स्टोर करना है। ठीक है, वाटर लेवल को कैसे मेंटेन रखना है। ठीक है, इस तरह की पहल को बढ़ावा देने के लिए योजना लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ खीर भवानी मेला आयोजित किया गया? कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो आपसे ये सवाल पूछा जाए कि खीर भवानी मेला किस राज्य में किया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में किया जाता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है इस मेले में, जो कश्मीरी पंडित होते हैं ना, उनका सबसे ज़्यादा योगदान होता है इसमें। इस मेले को मतलब करने का पर्पस या करवाने का पर्पस उन्हीं के हाथ में होता है। ठीक है, ध्यान रहे, शामिल ज़्यादातर यही लोग होते हैं। ठीक है, चलिए जम्मू कश्मीर, ये रहा जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये एलओसी है, सॉरी, ये लद्दाख है। ठीक है नहीं, और ये पीओके है, और ये अक्साई चीन। ठीक है, ये अक्साई चीन है। ठीक है, और कैपिटल क्या है जम्मू कश्मीर की? श्रीनगर एंड जम्मू कश्मीर, जम्मू, सॉरी जम्मू। और वहाँ के गवर्नर कौन है? एलटी गवर्नर वो मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। वहाँ डांस कौन सा है? रूफ, दमहल, बच्चा नगमा। ठीक है, 3 डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क कौन सा है? दाचीगम नेशनल पार्क और एक हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है नहीं, याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिवीजन हो गया होगा। पुराने करंट अफेयर देखते हैं जम्मू कश्मीर के। ठीक है, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड जम्मू कश्मीर को मिला। ठीक, रेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खुलेगा। डल झील में एलिगेटर एलिगेटर कार मछली पाई गई। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड्डा जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, हो गया होगा रिवीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ज्योति याराजी याराजी ने टीम मीटिंग 2023 एथलीट्स मीट में कौन सा पदक जीता? कौन सा जीता? स्वर्ण। ठीक है नहीं, स्वर्ण पदक जीता, ध्यान रहे। ठीक है, कितनी मीटर की दौड़ थी? 100 मीटर की थी।
ठीक है नहीं, ध्यान रहे। 100 मीटर की दौड़ थी, बाधा दौड़ थी। बाधा मतलब बीच बीच में बैरियर लगा के उस पर से कूदना पड़ता। पान सिंह तोमर मूवी में आपने देखी होगी, वो भी बाधा वो सॉरी बाधा दौड़ में के खिलाड़ी थे। ठीक है नहीं, ध्यान रहे इस बात का। बाधा दौड़, ठीक है। 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण जीता है। ठीक है। ज्योति राजा जी, ठीक है। यारा जी, सॉरी यारा जी, ठीक है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने तेरहवीं तेरहवीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता? सॉरी, किसने जीता? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने उड़ीसा को हरा के ये खिताब जीता है। ठीक है, 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरस्कार पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, और ये हो कहाँ रहा था आयोजित? ये हो रहा था उड़ीसा में ही। ठीक है, उड़ीसा में ही हो रहा था और उत्तर प्रदेश ने उड़ीसा को ही हरा के ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं उड़ीसा, वो सॉरी उत्तर प्रदेश ये रहा। इससे बाउंड्री शेयर करता नेपाल से। ठीक है, कैपिटल लखनऊ, डिस्ट्रिक्ट 75, विधानसभा की सीट 403, लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31, सबसे बड़ा सिटी कानपुर, सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ठीक है, हो गया होगा रिविजन। आगे बढ़ते हैं, पुराने करंट अफेयर भी रिविजन कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई। ठीक है, वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित होगा। कहाँ होगा? बरेली में। ठीक है, चलिए हो गया होगा रिवीजन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत को कहाँ दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की मंजूरी मिली है? कहाँ मिली है? नेपाल। ठीक है, नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की मंजूरी इंडिया को मिली है नेपाल में। ठीक है, ध्यान रहे। ठीक है, नेपाल, चलिए देखते हैं नेपाल। ये रहा नेपाल। ठीक है ना, इंडिया और चाइना से बाउंड्री शेयर करता है नेपाल। ठीक है, कैपिटल क्या है? काठमांडू, करेंसी नेपालीस रुपी। ठीक है, वहाँ की संसद को क्या बोलते हैं? फेडरल पार्लियामेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल। और पीएम कौन है? पुष्पा कमल दहल, पुष्पा कमल दहल। ठीक है, ये वहाँ के पीएम है। चलिए हो गया रिवीजन। ठीक है नहीं, और एक चीज़ और याद रखना। ठीक है, एसीसी एशिया क्रिकेट काउंसिल मेंस प्रीमियर कप किसने जीता? नेपाल ने जीता। ठीक है नहीं, नेपाल ने ही जीता, ध्यान रहे। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है? किसे चुना गया? गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जी को विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया। ये रहे गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पुराने करंट अफेयर रिवीजन करते हैं। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष प्रशांत दामले को चुना गया। ठीक है, भावेश गुप्ता को पेटीएम के सीओओ के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने रवनीत कौर को सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। यूपीएससी के चेयरमैन पद की शपथ मनोज सोनी ने ली। किसने ली? मनोज सोनी जी ने। ठीक है, चलिए हो गया रिवीजन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कई नई आवास योजना की घोषणा की? किसने? उड़ीसा। उड़ीसा ने नई आवास योजना की घोषणा की। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है, ग्रामीण लोगों के लिए है खासतौर से, और ये वो लोग जिनको केंद्र से और स्टेट सरकार से किसी को आवास अभी तक नहीं मिला, तो उनको दिया जाएगा। ठीक है नहीं, इस योजना के तहत जरूर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं उड़ीसा। ये रहा उड़ीसा। ठीक है, कैपिटल क्या? भुवनेश्वर। विधानसभा की सीट 147, लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10, सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। ठीक है नहीं, चलिए हो गया रिवीजन। आगे बढ़ते हैं, पुराने करंट अफेयर। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की। कोंद जनजाति द्वारा उड़ीसा में बिहान मेला मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रहे, कोंद जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है। बिहार के बाद उड़ीसा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ। उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई के संरक्षित
समस्त इमारकों की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया। स्टेट डैशबोर्ड और CM डैशबोर्ड। ठीक है, चलिए हो गया होगा रिविजन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्पीक मैक में के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ठीक है, कहाँ हुआ? नागपुर। स्पीक मैक क्या है? ये क्या है? जो भारतीय संगीत होते हैं, जो पुराने, ठीक है नहीं, पुराने भारतीय संगीत होते हैं, ठीक है, जो हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं, उनको युवाओं को, उस संगीत को युवाओं को प्रेरित करने के लिए और उनसे जुड़ने के लिए, ठीक है, ये सम्मेलन करवाया जाता है। ठीक है नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? कौन बने? जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज। ठीक है, ये रहे, यही राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, ध्यान रहे। चलिए पुराने करंट अफेयर रिवीजन करते हैं। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली है, पहली महिला तो पूछा जा सकता। ठीक है, जो बच्चे NDA का या फिर इस तरह का एग्जाम देने जाते हैं उन्हें तो ध्यान रहना चाहिए। नीति आयोग का नया CEO BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। LIC का अंतरिम चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में TS शिवगनानम नियुक्त हुए हैं। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष AK मोहंती बने हैं। AK मोहंती। ठीक है, हो गया रिवीजन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी? युगांडा। युगांडा के राष्ट्रपति ने सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी गई है। ठीक है, वहाँ कोई भी समलैंगी एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है नहीं, या समझ रहे हो ना, संबंध उस टाइप का पकड़े गए तो भैया उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। ध्यान रहे इस चीज़ का। तो वहाँ जो विरोध है, मतलब सजा है जो बढ़ा दी गई है, बहुत कड़ी कर दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसने जीता? किसने जीता? यशस्वी जायसवाल। ये यशस्वी जायसवाल ने जीता। ठीक है नहीं, ध्यान रहे। कौन जीता IPL इस बार? चेन्नई। ठीक है नहीं, चेन्नई जीती है। ध्यान रहे, चेन्नई 5 बार जीत गए। मुंबई और चेन्नई ने 5 बार IPL जीता है। ठीक है, और चेन्नई ने किसको हराया था? गुजरात को हराया था। ठीक है, चेन्नई के कैप्टन कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। गुजरात के हार्दिक पांड्या। ध्यान रहे। पर्पल कैप किसको मिला? पर्पल कैप सुमन गिल को मिला। और सॉरी, पर्पल जो है वो बॉल के लिए मिलता है, बॉलरों को मिलता है जो ज़्यादा विकेट लेते हैं, वो मिला है सम्मी को। ठीक है, और ऑरेंज कैप किसको मिला है? वो सुमन गिल को। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रन मारता। ठीक है, कई तरह के सवाल हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत और कौन सा देश सहमत हुआ? कौन हुआ? भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर, ठीक है नहीं, इन दोनों ने मिलकर आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर सहमत हुए। ठीक है नहीं, सिंगापुर। ये रहा सिंगापुर, बहुत छोटा सा, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है नहीं, कैपिटल सिंगापुर है, करेंसी सिंगापुर डॉलर। ठीक है, वहाँ की संसद को संसद ही बोलते हैं, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही बोलते हैं। ठीक है नहीं, और प्रेसिडेंट कौन है? हेलिमा याकूब। हेलिमा याकूब। ठीक है नहीं, PM कौन है? ली हसीन योंग। ठीक है, ली हसीन योंग। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? कितनी? 7.1। ठीक है, ध्यान रहे, ज़्यादातर लोगों ने 7.1 ही बोला, या 6.9 या 6.6। ठीक है नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने उत्सर्जन कम करने के लिए इथेनॉल डीजल मिश्रण विकसित किया है? ठीक है, किसने किया? BPCL। BPCL ने, ठीक है, उत्सर्जन कम करने के लिए इथेनॉल डीजल मिश्रण विकसित किया। ठीक है, ध्यान रहे, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, BPCL। स्थापना कब हुई थी? 1976। हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में। ठीक है, तो चलिए आज के सारे करंट अफेयर मैंने करवा दिए इंपॉर्टेंट, और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए कल मिलते हैं, गुड बाय।